अच्छा, उसमें एक और चीज नोटिस करना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में एक और चीज है, वो ये वाला है, उसी के अंदर कंटिन्यू करना है। जैसे मान लो भी ये आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स बनाने हैं तो क्या क्या बना सकते हो तुम? अब देखो, सर NH3 को और Cl4 में जो रिप्लेस करते करते चेंज हाँ, कर देते PH3 बनाएंगे। NH3 Cl यहाँ कर सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो? सर यहाँ पर Cl3 है। अच्छा, अब मेरा, या तुम ये भी कर सकते हो, और मैं पूरा बनाऊंगा नहीं, मतलब मैं ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम कि रुको, बताना मेरा मेन पॉइंट क्या है। देखो, अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, बट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आप कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स बनोगे, एक चीज हमेशा ध्यान देना। बहुत लोगों को डाउट आएगा, सर ये SCN है तो क्या मैं एक ऐसा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बनाऊं NCS वाला? नहीं, ये नहीं करना है। if there is a bidentate ligand, sorry, if there is an ambidentate ligand, when drawing coordination isomers, all in all exchanges, ligand should be the same. ये सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। लिंकेज शुड नॉट चेंज। सर वो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। हाँ, ये नहीं करना। ऐसा नहीं कि सर ऐसे तो करते हैं, सर एक बार SCL ले लेते हैं, एक बार NCS ले लेते हैं। यस, दिस इज नॉट, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो, बाकी मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ, और नाउ नो इट कि करना क्या है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द एंटायर ये, आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल हो जाए उसे एक्सक्लूड हाँ, कर। यस, हाँ हाँ, वो हमेशा, वो तो हम लोग ने पहले ही किया हुआ है। किसमें? जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल हो जाएं तब तो आपको करना ही नहीं है, ओके तब तो आपको एकदम चेंज ही कर देना है। ठीक है, तो हाँ बोलो। सर अभी आपने कितने पेज पढ़ा है? ये तो पहला ही है, ठीक है ना, अभी से पहला ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया मेरे हिसाब से, हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आपने पढ़ा दिया नहीं, है। लिंकेज हो चुका है ना। सर लिंकेज हो गया है। हाँ, लिंकेज, हाँ लिंकेज हो गया ना। तो और कौन सा बचा तो रिकॉल करने दो एक बार, मेरे ख्याल से जस्ट मिनट। लिंकेज, हाइड्रेट, ये सब बेसिक्स वाले करा दिया हो ना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, जस्ट मिनट। हाँ, एक ये कर लो, ये शायद नहीं कर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन कराया हूँ क्या? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, नो सर। हाँ ठीक है, ये कर लो, इसको देखो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स
in bridging complexes. जैसे एग्जांपल दिख जाएगा, जैसे ऐसा कोई ले लो, देखो अच्छा, इसमें डिफरेंस समझ में आया? तो डिफरेंस अभी तो देखी के समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। देखो इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। तुम एक चीज नोटिस करो, दोनों साइड डिफरेंट मैंने अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स किए हैं कि नहीं? यहाँ पर इस साइड NH3 4 है, यहाँ पर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर इस साइड 3 और 1, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन। तो दोनों साइड मैंने क्या किए हैं? चेंज किए हैं ना? यस सर, इस टाइप तो पोजीशन चेंज कर क्या दिया। बोलते हैं? दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। लास्ट पेज दिखा सकते हैं? हाँ यस सर प्लीज। सर वो एग्जांपल में आपने चेंज किया क्या, वापस बता दो ना। देखो ना, ये चेंज किया, देखो यहाँ पर इधर क्या है? CO से 4 अमोनिया लिगेंड है इस साइड, और यहाँ पर 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है। और इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ 3 और 1 का कॉम्बिनेशन लिया हूँ। 3 और 1 तो डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना? देखो ना, यस सर। डिफरेंट सर है कि तो नहीं? ये दोनों डिफरेंट है ना? अरे जैसा उसमें होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं करते थे मेटामर्स, डिफरेंट यस सर। एल्काइल ग्रुपिंग। तो डिफरेंट एल्काइल नहीं ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड ग्रुपिंग। तो यहाँ मिनिमम 2 CMA चाहिए ना, मिनिमम 2। सेंट्रल मेटल एटम्स। हाँ यस यस यस, बिकॉज आपके पास एक लिगेंड तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, तो 2 सेंटर एटम तो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल, इसका नाम याद है? इस लिगेंड का नाम क्या था? इस लिगेंड का नाम है PN। यस सर। और इस लिगेंड का नाम याद आ रहा है सबको? दिस इज TN, देखना तो लिखाए थे। और ये दोनों लिगेंड्स आर दीज टू लिगेंड्स, ये एक दूसरे के क्या बाइडेंटेट। होते हैं? ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक में क्या होते हैं? व्हाट इज द रिलेशनशिप? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स। तो ऐसा टाइप का कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऐसा टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें लिगेंड एक में जैसे TN हो और एक में PN हो, और दोनों लिगेंड्स ही एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो, तो इस टाइप को बोलते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर? यस सर। And finally polymerization isomerism. देखो polymerization, it is not true isomerism, as molecular weight of isomers differ. ठीक है, बोलोगे है कैसा? तो एग्जांपल दिखाता हूं।
अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस पूरे लिगेंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका देखा जाए तो CO2 NH3 6 NO2 6, यही है ना। यस सर। अगर इसको बेसिक रूट लिखा जाए तो बेसिक में ऐसे लिख सकता हूँ CO NH3 NO2 3 होल का ट्वाइस, ऐसे लिख सकता हूँ। यस ठीक है, एक दूसरा लो ये वाला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CO2 NH3 कितना 7। 7 नहीं, 4 इधर और 5 ना, 9 हो गए ना। हाँ सर। NO2 भी 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CO NH3 3 NO2 3 का थ्राइस, यस सर। लिख सकते हो सर। तो अगर एक चीज देखो तो ये पार्ट अगर M है, ये अगर M2 टाइप है तो ये किस टाइप है, सर इसे हम लोग थ्राइस नहीं लिख M3। सकते ना, कि कोबाल्ट तो हमारे पास बस 2 ही है। कोबाल्ट हमारे पास 2 कहाँ है, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 है तो 3 हो गया ना। ओके सर, नहीं आपने लेफ्ट हैंड साइड पे CO2 ही लिखा था इसका। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अगर ये पूरे पार्ट को M मान लिया जाए तो ये M2 टाइप है, ये M3 टाइप है, तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर हुआ सबको। लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, चेंज हो गया सर। हाँ मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म, बट जो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका n टाइम्स अगर दूसरा निकल जाए, उसका n टाइम्स, ठीक है, तो ये तुम बोल दोगे। या फिर इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, CO NH3 3 NH3 3, यस सर। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, सर CO NH3 NO2 3 दोनों के इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाए, सेम। तो ये भी बोल सकते हो। पॉलीमराइजेशन का मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो एक का है उसका n टाइम्स बाकी हो, एक का m हो, एक का 2m हो, एक का 3m एंड सो ऑन। तो ऐसे भी सोच सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए, ये भी एक तरीका है। यस सर, एक सिंपल मतलब जो कंपाउंड से जो पॉलीमर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हाँ, दिखा जा सकता पॉलीमर्स बनाने के जो ये करते हैं, एक ही कंपाउंड को जोड़ जोड़ के बड़े पॉलीमर्स बनाते हैं। क्लैरिटी आया सबको यहाँ पर, कोई डाउट है। इसमें, यस स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो। सर M2 M3 सब क्या है? अरे अगर मान लो मैं इसको m मान लेता हूँ तो इस पूरे को मैं कैसे ले सकता हूँ, इस कंपाउंड को m का कुछ ओके सर, गॉट इट। ट्वाइस यूनिट, इसका m थ्राइस यूनिट, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। वेट सर। सर बस एक सेकंड। चलो हो गया, यस सर। चलो। अच्छा, अब यहाँ करने के बाद वी हैव नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टीरियोआइसोमरिज्म। इसको ध्यान से देखना, ज्यादा टफ नहीं है, ऑर्गेनिक में स्टीरियोआइसोमरिज्म कर चुके हो। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस, टेट्राहेड्रल केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 केसेस आएंगे, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो हम लोग अगर टेट्राहेड्रल केस लेते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेना कि दिस पर्टिकुलर केस डज नॉट शो GI। GI अगर आप लोग को याद हो ऑर्गेनिक में,
तो उसके लिए डबल बॉन्ड यूज किए थे, सेम प्लेन होना चाहिए, यस सर। है ना। तो वो सब कंडीशंस ऑर्गेनिक में जो आप किए थे वो यहाँ भी लगते हैं। हाँ, बट में शो ऑप्टिकल आइसोलेशन। ऑप्टिकल आइसोलेशन को याद है कौन सा चेक करते थे? पैरेललिटी। Chirality. हाँ, मतलब कायरलिटी को भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ, टेट्राहेड्रल है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं ही होता है, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो। दैट बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिफरेंट केसेस लेते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे कि डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है टेट्राहेड्रल, डेफिनेटली जीआई वाला तो शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। केसेस देख लेते हैं, जितने टाइप के केसेस आएंगे आपके पास वो हम लोग सब कर लेते हैं। जीआई के तो बारे में बात करना ही नहीं है, ऑप्टिकल के बारे में देख लेते हैं। मान लो एम, अच्छा हाँ, एक और चीज सर्टेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना है। द बेसिक टर्मिनोलॉजीज आर, सपोज किसी ने जस्ट ऐसे मेंशन कर दिया MABCD, इसका मतलब है ABCD आर मोनोडेंडेट लिगेंड्स। मतलब सर ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? कभी ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर, ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल केस है तो बेसिकली वो ऐसा है कुछ। ओके सर, समझा समझा। या तो कंपाउंड दे देगा, नहीं तो ऐसे दे देता है। M का मतलब व्हाट इज द डोनेशन फॉर M का मतलब ये क्या है? सेंट्रल मिडल एटम। कभी कभी ऐसे भी दे देता है ब्रैकेट में AABB। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन? दिस Bidentate. रिप्रेजेंट्स bidentate ligands with symmetrical end. कोई ऐसा याद आ रहा है सिमेट्रिकल एंड्स के साथ? EN। सबसे फेमस एग्जांपल EN, इथिलीन डायमीन। यस सर। EDTA 6 माइनस और 4 माइनस भी हो सकता है क्या? EDTA जहां पर भी आएगा ना, उसका टेंशन इसलिए नहीं लेना है बिकॉज वो जनरली 6 अकेला एक ही रहता है, तो उसमें कोई बाकी दूसरा आएगा ही नहीं, ओके। है ना। उसमें अकेला एक वही आएगा, तो उसका जो केसेस करेंगे उतना टेंशन वाला बात है नहीं। जैसे कभी तुमसे ऐसे पूछा MAA2BC, इसका मतलब कैसा कंपाउंड है ये? अगर ये टेट्राहेड्रल की तरह आएगा तो तुम क्या करोगे? जरूर यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। व्हाट इज दिस? ब्लैक में जो दिखा, व्हाट इज दिस? बीच में जो कनेक्टर है एटम्स है उनको ऐसे दिखा दिया जाता है। ओके सर। सबको समझ में आया? जिसको ब्रैकेट में डाला गया मतलब वो कौन से लिगेंड्स हैं? बाइडेंडेट। और जिनको छोड़ दिया गया है मतलब दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो ए वाला पार्ट वापस बताएंगे? हाँ बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज अगर तुम्हारा AA टाइप का कुछ आ गया, कभी आप ऐसे देखो तो आप समझ लेना दिस इज अ बाइडेंडेट लिगेंड। जो ब्रैकेट में दिया है एक ही साथ ये दो बॉन्ड बना रहा है और दोनों सिमेट्रिकल एंड्स वाले हैं। दिस इज द टर्मिनोलॉजी, आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल MAA2 अगर BC दिया, जैसा कोऑर्डिनेशन, सॉरी MAABC दिया, सॉरी यहाँ पर 2 मत करना, यहाँ पर ABC करना, सॉरी यहाँ 2 मत करेगा, BC मैंने गलत कर दिया।
एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका देख करके, दो मत कर देना, 4। दो कर दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। मैं भी 4 का केस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखो, यस सर। तो इसका मतलब है अगर मैं टेट्राहेड्रल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऐसा ही तो होगा ना। यस सर। यस सर। और ये ब्रैकेट में देने का मतलब है दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, बीच में एटम दिखाते नहीं है CH2 ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझा। यस सर। कभी ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आएंगे MABCD ऐसे ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है, सर दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड, यस, बट विथ unsymmetrical ends. इसका एग्जांपल कौन कौन सा बताओ, ग्लाइसिनेट आयन, DMGH माइनस, सर DMG का अनसिमेट्रिकल। क्या है? DMG याद आ रहा है पूरा पूरा, देखो नोट्स में पहला किए थे DMG हम लोग स्टार्टिंग में कराए थे, डाइमिथाइल ग्लोएक्साइम, देखो यस सर। अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा आप देखो क्वेश्चन कैसे आता है, लेट अस नाउ गो इनटू द डिटेल्स। वी आर फर्स्ट कंसिडरिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल केस। बताओ, विल दिस टाइप ऐसे छोड़ दिया जाए MA4, बताओ विल दिस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? नो। नो सर। व्हाई? बिकॉज ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, सभी लिगेंड्स क्या होने चाहिए, कायरल। डिफरेंट। डिफरेंट। हाँ, MA3B विल दिस शो? नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है, प्लेनो सिमेट्री सब में आ जाएगा, एवरीबॉडी हैज अ प्लेनो सिमेट्री, कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं। आगे बढ़ो, जैसे आपसे पूछेगा NiCl4 2- डज इट शो नो सर। ऑप्टिकल, ऐसे नो। क्वेश्चन आएगा, नो सर। तो आंसर इज नो नो। सर। ये किस पर्टिकुलर केस में लाइक कर रहा है, ये MA4 टाइप का केस ही तो है। क्लियर है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अभी से ठीक है, सर 1 मिनट दोबारा दिखाना, प्रीवियस पेज। तो स्क्रीनशॉट लो नहीं तो। डन सर। अच्छा ये केस बताओ, नो। नो सर। नो सर। ये भी शो नहीं करेगा, वेरी गुड, क्लियर है सबको, ये भी शो नहीं करेगा। MA2BC वाला केस नो नो सर। सर। नो सर। नहीं, वाई? बिकॉज अभी भी दो लिगेंड्स क्या हैं, सेम है। सेम है सर। MABCD वाला केस, यस। यस सर। यस, दिस विल यस सर। डेफिनेटली शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कितना नंबर में, 2, और वही सेम DNL फॉर्म। सर कितना नंबर है मतलब? अरे एक ये और एक इसका मिरर इमेज अच्छा वैसा, ओके सर। है ना, दोनों दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे ना MABCD टाइप के। यस कौन कौन सा केस, और ये सब ऑर्गेनिक में आप किए थे, ABCD मिरर इमेज एनांशियमर्स। आइनैंशियोमर्स। यस सर। कर लेना, बाकी तो मालूम होगा, लिगेंड सेम, ठीक है ना, दो फॉर्म्स। अच्छा अब मुझे ये बताइए, MAAB2 टाइप केस सही से बताओ होगा कि नहीं?
Will this show optical or not? नो सर. No, नो sir. सर. Very good. Because अभी भी दो ends क्या हैं? दो ligands क्या हैं? Yes. सिमेट्रिकल. MAABC बताओ. Will this show optical? Yes. Optical show करेगा कि नहीं करेगा बताओ. नो सर. नो सर. ये भी नहीं करेगा. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा. दो एंड्स तो क्या है? सेम है ना. Yes. यस सर. ये क्लियर है सबको कि बनाना दिखाना पड़ेगा? क्लियर है ना? तो वो एक बार कनेक्टेड होते हैं क्या? कौन सा? सब वो ए कनेक्टेड होते हैं क्या? ए मतलब बाइडेंटेड है ना, इस टाइप का है. थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला काम करो जो आप लोग ऑर्गेनिक में किए थे. ये ऐसा टाइप का होगा ना टेट्राहेड्रल. यस सर, यस सर. बस यहाँ पर ये ऐसे बना रहेगा. इसको आप आराम से काट सकते हो. आराम से काट सकते हो. जिस प्लेन पर ये CM है इसी के प्लेन में मिलाकर काट दो. और नहीं तो क्या समझ सकते हो? दो एंड्स क्या हैं? सेम है ना. अच्छा MABCD टाइप का बताओ होगा कि नहीं? तो होगा. होगा सर. यहाँ पर होगा. MAA2 टाइप बताओ होगा कि नहीं? नहीं सर. नहीं सर. सिमेट्री आ जाएगी. सब ठीक है. ये बताओ. ऊपर लिखा ना. तो same. नहीं. सेम ही होगा. लिख दिया क्या? हाँ, ठीक. उसके बाद बताइए. हाँ ये बताओ. M ABCD टाइप. तो होगा. हो गया. ये हो गया. ये भी केस हो गया. ओके ये भी केस हो गया. तब तो लास्ट केस यही बचा. ये केस हुआ है क्या? MAB2 टाइप? नहीं. ये बताओ. नो सर. नो सर. ये शो करेगा ऑप्टिकल की नहीं शो करेगा? नो. नहीं करेगा. ये करेगा. सोचो क्यों? MAB2 टाइप कैसा बनेगा? MAB2 टाइप आपको कहां से लग रहा है कि कट जाएगा? क्या दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में है क्या? नो सर. तो आपको कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी को भी लग रहा है तो विजुलाइज करो. समय दे रहा हूं. कैसे आपको लग रहा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ए भी है तो दोनों कट जाएगा? सर बट ग्रुप्स तो सेम है ना. कौन सा? सर लेकिन ए भी ए दो बार यूज हो रहा है ना, और बी भी. नहीं विजुलाइज करो यार. विजुलाइज करो. इसको कैसे दिखाएं? देखो अगर आप यहां से काटते हो तो कैसे आ रहा है? यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी आ रहा है ना. आप किसी भी तरीके से काटोगे तो सेम कैसे आएगा? टेट्राहेड्रल इमेजिन करो सब लोग. टेट्राहेड्रल प्लीज इमेजिन अ टेट्राहेड्रल. देयर इज नो वे आउट. नहीं आ रहा क्या समझ में? तो बट कायरलिटी के लिए तो डिफरेंट होना चाहिए ना सारे. हाँ कायरलिटी के लिए. कायरलिटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. अभी तुम बाइडेंटिकल पर आ गए हो. डेफिनेशन ऑफ कायरलिटी इज डिफरेंट होना जरूरी नहीं है. प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. मुझे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा क्या? नो सर. नो सर. इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा. इमेजिन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. नहीं मिलेगा. बिकॉज बीच में एक रिंग भी है और दोनों रिंग सेम प्लेन पर नहीं है. ये दोनों रिंग भी तो कटने चाहिए यार. ये दोनों पहले थे नहीं. पहले क्या होते थे? ये और ये नहीं रहता था. ये अलग केस है. बट यहाँ पर आपने कनेक्टर लिंक डाल दिया है.
विजुलाइज करो, कहीं कोई डाउट है पूछो। सर अगर ए के अलाउंग कट करेंगे तो ए और ए तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। सर ए और बी का वो अटैचमेंट नहीं होता तो क्या शो करता है ये? हाँ तब तो हो जाता वो ऑप्टिकल, तब तो वो ये हो जाता, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसको नोट करो। नहीं हर्ष, मीजोफॉर्म होगा तब तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा आई विल कम, मैं इसको एक बार ऑन करके वीडियो करके दिखा दूंगा। तुम एक काम करो, एज ऑफ नाउ नोट दिस। जो जो केसेस आप लोग को समझ में अगर नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को फाइनली वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा। इसको अगर समझ में नहीं आया नोट करो, बट दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अलावा सब केसेस अभी के लिए क्लैरिटी है? इसके अलावा यस सर। ये वाला एक केस में है, चलो ठीक है। इसके अलावा सब है ना, तो आई शो यू। पहले बार कंप्लीट कर लेते हैं पहले पूरे केसेस। चलो ये क्लियर है? यस सर। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं, स्क्वायर प्लेनर केस। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना प्लीज। डन सर। अच्छा इधर देखो, कोऑर्डिनेशन 4 स्क्वायर प्लेनर केस कैसा है, देखो ध्यान से यार। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बट अच्छा ऑप्टिकल क्यों नहीं शो करेगा? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्क्वायर Plane है। प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब एक प्लेन में। है पीयूएस प्लेनर मॉलिक्यूल बोल रहे हो। हाँ जीआई शो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब इसको देखते हैं, जैसा मुझे बताओ केसेस में दे रहा हूं। MO4 टाइप का केस, स्क्वायर प्लेनर, जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। MO4 कैसा बनाओगे? MO4 जैसा ही बनाओ, घुमा फिरा के एक ही होगा ना। यस सर। MA3B टाइप का केस करेगा। नहीं करेगा। नहीं कैसे करेगा। करेगा? कोई नया चीज नहीं चल रहा है, जो ऑर्गेनिक में किए थे सुपर इम्पोजिबल ही हो जाएगा ना। मान लो किसी ने ये बनाया और बोला सर मैं अब भी यहाँ डालूंगा, अरे यार तो ये दोनों चीजें तो सुपर इम्पोजिबल ही हैं। यस सर। घुमा फिरा के तो उसको क्यों देखने की जरूरत है? नहीं करेगा। चलो MA2B2 टाइप का केस नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? इसको ध्यान से देखो तो। कर सकता है। तो कुछ केसेस में करेगा ना। क्यों कुछ क्यों? ये दिखा रहा हूँ देखो तो। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है बताओ तो। सर डिफरेंट है। डिफरेंट है। और ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही होंगे ना। यस सर। यस सर। अगर आपको याद हो, सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट साइड, इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? सर ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस ऑबोरोसिस। और सिमिलर लिगेंड्स एट एन एंगल ऑफ या एडजेसेंट टू ईच अदर। ये तो शो करेगा और इसके दो बनेंगे, समझा? यस सर। हाँ इसके अलावा कोई बनेगा क्या? इसके अलावा नहीं सर। इसके अलावा आप कोई भी केस लोगे, बोलेगा सर मैं ये लूंगा। तो ये दोनों केसेस क्या हैं? सिमिलर सिमिलर है। चलो ठीक। MA2BC वाला केस होगा। इसमें हो सकता है कोई कोई केसेस।
होगा, बताओ कौन सा। सर ए जब ट्रांसपोजिशन पे रहेगा तब। EZ आ जाएगा ये इसमें। ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये ऑपोजिट। ट्रांस। ट्रांस। और कुछ, और कुछ? नहीं सर। किसी ने बोला सर मैं ये करूंगा, सर सेम कि किससे मैच करेगा बताओ? सेकंड वाले से। सुपर इम्पोजिट। सर अगर दोनों ए ऊपर हो गया तो शेष हो जाएगा ना? दोनों ए क्या हो गए? ऊपर हो गए। ऊपर मतलब स्क्वायर प्लेन है ना, किससे ऊपर? सब तो एक ही प्लेन पर आएंगे ना। सर ऐसे हो गया एम ए ए और नीचे बी सी। इट विल बी सिमिलर टू 1 ना। ओ ऐसा बोल रहा है। हाँ ये सही, ये सिस्टम हो जाएगा। ये बताओ वाली किससे मैच करेगा ये वाला? 1। फर्स्ट वाला। ये भी फर्स्ट से ही मैच करेगा। बताओ इसके टोटल कितने आएंगे? दो ही तो आएंगे। यस यस सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, पर इतना लो। MA2B2 वाला केस को मार्क कर दे रहा हूं। कौन से दो हैं? ये वाले दो हैं। सिमिलरली इसको मार्क कर दे रहा हूं, MA2B2C वाला केस, ये भी यही दो है। स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया। यस यस सर। अच्छा अब मुझे इसका बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। यस सर करेगा। कितने करेगा? सर 2। 4। तो 4। 4 करेगा क्या? सर 2 करेगा। सर एक में बीडी ऑपोजिट और एसी ऑपोजिट। ये 3 करेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस फोर्थ वाला किसी से मैच करेगा? मतलब मैं कोई भी रैंडम अगर बनाऊं, फोर्थ वाला किससे मैच करेगा? सेकंड वाले से। हाँ ये किससे मैच कर जाएगा? इसी से मैच कर जाएगा। दिस इज सेम। तो ये भी शो करेगा। और कितने बनेंगे इसके? 3। 3। बनेंगे। सर हाँ बोलो। सर हम लोग ऑर्गेनिक वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? यूज तो कर सकते हो, बट ऑर्गेनिक वाला फॉर्मूला स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में कहाँ यूज किए थे? वो कायरल सेंटर्स टेट्राहेड्रल में किए थे, यहाँ पर कहाँ किए थे फॉर्मूला को स्क्वायर प्लेन? हाँ ये इसमें नहीं किए थे। इसमें फॉर्मूला क्यों करोगे? इसमें तो ऐसे बनाकर देखना पड़ेगा। और जितने सारे केसेस एग्जाम में हैं मैं सब बता ही दे रहा हूँ। मतलब मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि जितने केसेस आएंगे सब कर लो। MABCD टाइप, MA2, MB2 बनाकर देख लो यहाँ पर एग्जाम में। यहाँ कोई डाउट है देख लो और ऐसे याद कर लेना बाय फाइनली। ठीक है यस सर। चलो, अब तुम ही लोग, मैं तुम ही लोग से तो पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो तुम ही लोग से पूछ ही रहा हूँ कि बताओ। बताओ इधर केस। अब ये केस थोड़ा देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक चीज सोच सकते हो, ध्यान से देखना है ये केस। इसका अगर मुझे स्क्वायर प्लेन बनाना हो तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ, बाइडेड लिगेंड है। यस सर। अब इंपॉर्टेंट देखना, एक यहां पर दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो। आप बोल सकते हो सर ऐसा भी कर लो, यस बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलोगे सर इसमें क्या कंडीशन है जिसको एग्जिस्ट नहीं करा रहा है? तो इसको लिख लो, यस the two ends of the same bidentate ligand cannot be in transposition. Why? जरूर रिंग का साइज इतना बड़ा नहीं है
It can stretch so much. And what do you mean by transposition? ट्रांसपोजिशन का मतलब है दोनों के बीच में एंगल्स कितना 180 180, ये याद रख। तो ये रिंग साइज इज नॉट लार्ज इनफ so as to stretch समझा? मतलब तुमको इसको अगर बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर एक NH2, फिर यहाँ CH2, यहाँ भले ड्राइंग में तुमको लग रहा हो सब बनाकर दिखा दीजिए ऐसे, बट इसको पूरा जो घूम करके जो आना पड़ेगा ना, दिस इज हाई एंगल्स, डज नॉट एग्जिस्ट। तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी दो बाइडेंटेड एंड सेम बाइडेंटेड लिगेंड को ट्रांसपोजिशन पे नहीं डालोगे। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर तो अंडर दिस अजम्पशन, अब मतलब अजम्पशन नहीं, अंडर दिस नॉलेज नाउ, अब जब आपको ये मालूम पड़ चुका है, अब मुझे बताओ इसके कितने फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करे, एक मतलब आइसोमर तो है ही नहीं, मतलब बोलेंगे नहीं एग्जिस्ट करता है, यस सर ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और कोई तरीका नहीं है। है ही नहीं। क्लियर हुआ सबको? सबको यस सर। यस एक और बताओ, MAABC टाइप, will this show geometrical? नो सर No. Very good, no। सर नो कैसे? बनाकर देख लेते हैं इसके। सर बिकॉज़ अगेन सीसी रहेगा और बीसी चेंज भी होगा तो सेम ही होता है। और क्या करोगे, एक तो ये बनाओगे, दूसरा Yes, तुम क्या ही करोगे बताओ। अगर तुमने A और यहाँ C और B कर दिया तो ये दोनों तो क्या है, आइडेंटिकल सेम ही है, और A को ऑपोजिट ला नहीं सकते हो भाई, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर मतलब कौन सा लिगेंड है वो, बाइडेंटेड, और Bidentate ये ligand। तुम ट्रांस ला नहीं सकते, तो दो कोई केस तो बना ही नहीं। यस ओके सर। Yeah. और ये केस हम लोग को मालूम है, दिस केस को बनाना नहीं, ये केस एग्जिस्ट नहीं करता। सर एक केस को अगर उसी प्लेन में रोटेट करके दूसरा मिला तो फिर नहीं है ना आइसोमर? अगर हाँ, दोनों अगर रोटेट करके अगर एक ही प्लेन पे दूसरा सुपर इम्पोज हो गया, 1 और 2 जैसे सुपर इम्पोज बने, तो आइसोमर्स तो नहीं बोलेंगे, इनको तो सेम ही बोलेंगे ना। हाँ यस सर। जैसा ऑर्गेनिक है, कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक के रूल्स ही लगा रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक जो वहां पर किए थे, सुपर इम्पोजिबल हो गया तो बोलेंगे नहीं। चलो, फर्स्ट वाला ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं होगा? ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए सर, कर लेता हूँ ऑप्टिकल के लिए, नेक्स्ट पे जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अच्छा, नो, क्या रीजन यार? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक में क्या किए थे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किए थे जो अपने मिरर इमेज पर क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा बताओ तो? सर इम्पॉसिबल बन जाएगा। अगर स्क्वायर प्लेनर केस है तो अगर मैं स्ट्रक्चर 2 को सिर्फ फ्लिप कर दूं, जैसा पेज पलटता हूं, तो सेम नहीं हो जाएगा इस पर? हो जाएगा सर। तो कैसे शो करेगा? समझा जिसका भी Yes, डाउट था? sir। बट सेम प्लेन में रोटेट करना रहता है ना? ऐसा किसने बोला, ये किसने बोला? अगर ये सोच कर आए तो गलत कॉन्सेप्ट लेकर आए होते। प्लेन सेम नहीं रहना चाहिए, कुछ भी करो, यू कैन फ्लिप इट, यू कैन रोटेट इन द सेम प्लेन, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो। थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, ओके सर। ऑर्गेनिक में ये मॉलिक्यूल अगर देखे होगे,
इन दोनों मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सर सेम सेम है सर। सेम है ना, तो इसमें तो रोटेट करके आ जाता है, इसमें हम लोग सेम प्लेन पर रखते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम प्लेन पर रखकर करना है, आप फ्लिप करके भी कर सकते थे। तो ये पर्टिकुलर केस में सेम रहता है ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन ऑफ द सेम प्लेन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यही करते हुए ही आना चाहिए, आप कुछ भी करो। सर बट अगर आप सीएल चेंज कर दोगे तो फिर वो नहीं होगा ना। हाँ, सीएल चेंज करने से नहीं होगा, मतलब सीएल चेंज मतलब यहाँ का सीएल रख दें और यहाँ भी सीएल रख दें तब तो होगा, सीएल कर दे और नीचे एमई कर दे तब नहीं होगा, समझा? अच्छा, जैसे मान लो इसका बताओ कौन सा केस? मतलब एक बार में एक ही करना है ना, रोटेशन इन द सेम प्लेन और फ्लिप एक साथ नहीं करना है ना। हाँ, ऑब्वियस बात है, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता, रोटेशन द सेम प्लेन या प्लेन को छोड़कर काम करना, दोनों तो एक साथ हो नहीं जाता, तो प्लेन पे रहोगे या प्लेन पर छोड़ोगे। लेकिन पॉइंट ये है, फाइनली दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, आप प्लेन छोड़ करके या प्लेन पर रह करके, बॉन्ड्स नहीं टूटने चाहिए बस, अदरवाइज कोई भी तरीके से, वेदर इट इज फ्लिपिंग, वेदर इट इज रोटेशन इन द सेम प्लेन और इट इज फ्लिपिंग, या इट इज फर्स्ट फ्लिपिंग एंड देन रोटेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सब कुछ अलाउड है। और अगर कुछ भी करके दो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो गए तो आप बोलोगे कि दे आर सेम कंपाउंड्स, हमेशा, समझा? यस सर। चलो इसका बताओ, शो करेगा कि नहीं? ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर दूसरा टेट्रा? स्क्वायर प्लेन का ही केस चल रहा है ना, टेट्राहेड्रल का केस तो कर लिए हम लोग, करेगा। टेट्राहेड्रल का केस तो हम लोग पूरा कर नहीं ही लिए, करेगा। करेगा, यस। ओ सॉरी, जीआई कैसा करेगा बताओ? एक तो ये, सर 3 बन जाएंगे ना। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, बीडी ये डीसी को चेंज कर दो, दोनों डिफरेंट है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है? डिफरेंट दोनों है। नॉन सुपर इम्पोजिबल डिफरेंट है। सर 3 बनेंगे ना। तीन कैसे बताओ, तीसरा कौन सा? सर ए और बी ऑपोजिट। केस नहीं ले बी और सकते बी ना, ऑपोजिट तो बाइडेंटेट में ट्रांस कहीं रह होगा नहीं वो। सकते, अच्छा बैड, अरे हाँ बैड इंडिकेटर सर। वो तो रह नहीं सकते। यस ऐसा देखा है। क्लियर है? और अगर किसी ने ये बनाया, तो ये किससे मैच करेगा बताओ? सेकंड वाले किससे मैच करेगा? सेकंड वाले से। सेकंड वाले से। समझा? सर एक्चुअली हम लोग एक ही प्लेन में रख के रोटेट करने पे भी ये मॉलिक्यूल आ जा रहा है, फ्लिप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं करेगी, यस। सर चलो। इसमें सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करता है, या इसमें इसमें नहीं नहीं, इसमें सिस और ट्रांस का डेफिनेशन नहीं है, बताऊंगा इसमें अभी ई इसमें और जैसे- जेड होगा ना। हाँ, इसमें कोई सिस ट्रांस डेफिनेशन नहीं, वो नोमेनक्लेचर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला इसमें नहीं है, आपको ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो, यहाँ पर सिस ट्रांस नाम का कोई डेफिनेशन नहीं, सेम काम होता है इजेड, बट वी डू नॉट लर्न द नोमेनक्लेचर। हम लोग ने आईयूपीएससी जो किया है बस वही नोमेनक्लेचर हम लोग का सिलेबस में है, इसके आगे हम लोग को नहीं जाना। हाँ ये सादित, ऑर्गेनिक में भी फ्लिप कर सकते हैं, मैं बोला ना, you can flip the molecule, you can rotate the molecule, you can even rotate about sigma bonds and then superimpose, anything is possible as long as you are not breaking any bond, बस ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड अलाउड नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है तभी सुपर इम्पोज होगा, इसलिए सिस और ट्रांस बोलते हैं, अदरवाइज तुम करो कुछ भी। अच्छा अब देखो इधर ध्यान से, सर अगर उनसे डबल बॉन्ड रहेगा तब भी तो रोटेट नहीं होगा। हाँ तभी रोटेट नहीं होगा, यस। बताओ ये वाला शो करेगा कि नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्लियर है सबको? यस सर। ये बताओ Yes, ये sir. करेगा, ये करेगा क्या? देगा सर। स्क्वायर, नहीं करेगा स्क्वायर सर। प्लेनर केस नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेंगे।
देखते हैं। सर ए बी सिर्फ एडजेसेंट हो सकते हैं ना? ए और बी एक लिगेंड के एडजेसेंट हो सकते हैं, एक ए दूसरे लिगेंड का एंड हो और बी दूसरे लिगेंड का एंड हो, ये तो अपोजिट हो सकते हैं। यस सर, समझा। यस सर। मैंने ये कहाँ लिखा कि दो लिगेंड कभी ए बी ऑपोजिट नहीं हो सकता? मैंने क्या लिखा देखो नोट्स में जाकर वापस, मैंने लिखा एक ही लिगेंड के दो एंड्स ऑपोजिट नहीं हो सकते। जैसे कि 1 और 2 को देखो, सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसका मतलब ये शो करेगा। यहां पर ये ए जो है, ध्यान देना, ये बी के ऑपोजिट है, बट ये ए इस लिगेंड का है ग्रीन वाला, और ये जो बी है इस येलो वाला लिगेंड का पार्ट है। तो मैंने ये नहीं बोला ना कि एक लिगेंड का एंड दूसरे लिगेंड के 180 नहीं हो सकता। यस सर। मैंने लिखा एक लिगेंड का एंड अपने दूसरे लिगेंड के एंड से 180 नहीं हो सकता। सो दिस विल आल्सो शो। और कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2. तो 2। दिस इज इंपॉर्टेंट केस। बोलो एनी डाउट ऑन दिस? सेकंड लास्ट वाला भी नहीं होगा। कौन सा सेकंड लास्ट वाला? मतलब MA2 वाला पार्ट? यस सर। इसका करके देख लो, इसका कैसे बनेगा। तुमने एक ऐसा बनाया, दूसरा आप जैसे भी बनाओ सेम ही आएगा ना। क्या करूं मैं, दूसरा कैसे बनाऊं? ऐसे कर दूं क्या? सर सेम। यार एक ही चीज तो है, घुमा फिरा कर। सीधा सिमेट्री पे आ जाएगा ना? सिमेट्री भी आ जाएगा। यस, चलो आगे बढ़ो अब। Yes. यस। एंड लास्टली ये केस, बताइए विल दिस शो GI और नॉट? यस सर। यस सर। यस। ऐसे कर लो। और दूसरा कौन सा केस? जैसा ज्योमेट्रिकल बनाते हैं, एक साइड सेम रखते हैं, दूसरे साइड को क्या करते हैं? फ्लिप कर दिया। कर देते। फ्लिप कर देते हैं, बस खत्म। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और ये केस में। केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल, ऑल मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स। पहला केस में ही ले रहा हूं। अच्छा, इस केस को थोड़ा ध्यान से सुन लेना बस। जस्ट अ मिनट। सबको आवाज आ रहा ना? यस सर। हाँ, अब Yes, देखो sir. ध्यान से। यार देखो, इस केस में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है? इसमें 6 रहते हैं, ठीक है। अब इस केस को कैसे डील किया जाए? तो इस केस को डील करने का एक बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल टेक्निक है, उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। और फाइनली मैं तो बोलूंगा रिजल्ट जितने केसेस हैं याद रख लो तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर बेसिक बता देता हूँ, याद तुरंत नहीं, ऐसी ब्लाइंडली नहीं कराऊंगा, बिकॉज अगर फेल हो गए तो बेसिक से आपको हमेशा आंसर आएगा। तो हम लोग अब इस पे जा रहे हैं, मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस। इसमें कुछ बातें पहले हम लोग जाने से पहले याद कर लेते हैं, मतलब उसको जान लेते हैं। देखो ध्यान से देखना इसी को। मान लो मेरे पास, और अभी मैं कौन सा केस ले रहा हूँ? ऑल मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स का केस। यस सर। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल फिगर। मुझे बताओ इस ऑक्टाहेड्रल फिगर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। नहीं है।
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, पहला एक चीज बात है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। चलो, इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? सर बट ये सुपर इम्पोसिबल हो। सर है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आई गेस। ये ऐसा रहेगा प्लेन में, ठीक है ना, याद रखना ऐसा रहेगा। यस सर। अब मुझे बताओ, सब लोग आराम से विजुलाइज करिए, मुझे बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है सर। बस सर। वी कैन फ्लिप द मिरर इमेज टू चेक। नहीं सार्थक, नहीं। अगर फ्लिप करके देखेंगे मिरर इमेज फ्लिप, अगर मिरर इमेज को फ्लिप करके देखेंगे तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा हमेशा। गलत बोल रहे हो। मुझे पहले मुझे बताओ, ये दोनों सेम कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड है? पहले बताओ मुझे। तो सेम है। कैसे आएगा सेम? बताओ कैसे सेम आएगा? मैं 2 को क्या कर दूं? 2 को जस्ट फ्लिप करने से नहीं हो जाएगा। फ्लिप समझता है ना? फ्लिप Yes, जस्ट sir, लाइक flip. ओपनिंग अ पेज, यस फ्लिपिंग अ पेज। बी कहाँ जाएगा? वेयर विल बी कम? सर बी डी की जगह जो है लेफ्ट में आ जाओ। ये ए चला जाएगा इस ए के पास, और ये आ जाएगा इधर, लेकिन दोनों क्या हो गए? हैं तो सेम ही, ए और ए। तो इसका मतलब दीज आर सेम। मतलब आप लोग जो पहला बोला था कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, गलत है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही, तभी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सो रिमेंबर दिस, रिमेंबर पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। इफ, अच्छा हाँ, एक और चीज देख लेते हैं। एनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स will be written as axis. What are the axis combinations? जैसे this one is written as, one के कौन कौन से axis हैं? देखो ध्यान से, एक axis AA है, इसको axis बोलते हैं ऑपोजिट वाले को। एक axis CD है, और एक axis कौन है? What are the 3 axes of AA? Sorry, 1 AA, CD and BE. If in any octahedral complex with monodendrite ligands, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम धीरे जा रहा हूं इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए। Any of the axis has 2 ligands same, मतलब उसके ऑपोजिट। जैसे इस केस में कौन से एक्सिस था? ए दिख रहा था, दोनों लिगेंड सेम था। यस सर। देन दैट पर्टिकुलर octahedral complex is optically inactive. इनएक्टिव। ये तो पहला रूल याद रखिए। रिमेंबर रूल 1। सबको समझ में आया पार्ट? क्या बोला पहला पार्ट? कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी एक एक्सिस के दोनों लिगेंड्स सेम हो गए तो वो अपने मिरर इमेज पर क्या होगा? सुपर इम्पोजिबल इम्पॉसिबल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो सब लोग। सर हाँ बोलो। तो सेकंड वाला जो कंपाउंड उसको फ्लिप करने से ए एक्सचेंज कैसे हो रहा है? ये सेकंड वाला कंपाउंड है, ये ऐसा है ना, ऐसा है ना, इसको जस्ट पलटो तो ऐसे। ओके सर। सर यहाँ पे प्लेन में रख के 2 बार रोटेट करेंगे तब भी वही सेम पोजीशन आ जा रहा है। प्लेन में रख करके रोटेट कीजिए 2 बार, तो सेम वो पोजीशन आ भी कर जाएगा। सकते।
ओके वो भी करो, और नहीं तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट पेज को पलटो, समझा? दिस इज फ्लिपिंग। यस सर। जस्ट एज यू फ्लिप अ पेज, पेज जैसे फ्लिप करते हो ना वैसा प्लेन से उठा करके, बी विल टेक द पार्ट ऑफ, ये इसका पार्ट, ये ए विल गो टू दिस, दिस ए विल गो टू दिस। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा इस टाइम में दिखाई है। क्या बोलो, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। अच्छा अब देखो ध्यान से, व्हाट अबाउट दिस, मुझे बताओ। मैं आपको पहले तो ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, मुझे पहले बताओ सर इसका मिरर इमेज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, पहले तो ये बताओ। मतलब इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा कि इसका मिरर इमेज नॉन सुपर होगा? चलो बना कर ही देखते हैं इसका मिरर इमेज कैसा होगा। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। सर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। कैसे नॉन आ रहा है? मुझे तो एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल आ गया 1 का 2, 1 का मिरर इमेज एग्जैक्टली 2 है यार, 2 जैसा ही दिख रहा है वो, कुछ करना भी, रोटेट भी नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही उठाकर डाल दो, हाँ सर सॉरी। ऐसे ही उठाकर डाल दो। सो 1 एंड 2 सेम हो गए ना, तो इससे एक दूसरा रूल आया। कौन सा रूल? दो एक्सिस सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इफ इन एनी octahedral complex, OC मतलब octahedral, with monodendrite ligands, any of the axis repeat more than once, जैसे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से एक्सिस हैं, इसमें कौन कौन से सर एक्सिस AB और CD है। CD है, AB है और AB है, ये है ना। इसमें दोनों एक्सिस क्या कर रहा है? AB क्या कर रहा है? रिपीट कर दो रहा बार रिपीट कर रहा है। देन दैट पर्टिकुलर octahedral complex is optically inactive, याद रखना। मतलब ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी? या तो एक्सिस, एक एक्सिस ए बी बी सी सी टाइप का कोई एक आ जाए, या फिर एक्सिस कहीं भी ए बी बी सी सी टाइप का नहीं आए, लेकिन ए बी टाइप का 2 बार रिपीट कर जाए। क्लियर है? थर्ड, है। यस सर। octahedral complexes एंड मैं बार बार लिख देता हूं, चलो, विथ मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स। बार बार मैं कौन सा केस कर रहा हूं? मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स। मोनोडेंड्रेट लिगेंड, ठीक है। Having same combination of axes are identical. जैसे एग्जांपल तुमको मैं बोलूंगा एक ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स बनाओ इस टाइप का, ए बी सी सी डी। बेसिकली कैसा बनेगा? किसी भी तरीके से बना दो, ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट सी और सी के अपोजिट डी। कोई भी ऐसा जिसमें कि यही सेम सेट ऑफ एक्सिस हो, सेम होगा। किसी में भी अगर इस सेट ऑफ एक्सिस सेम आ जाए, ए बी बी सी सी डी। एक और चीज तुम बोलोगे सर इसको बी ए सी बी और सी डी लिख सकते हैं। यस, दे आर सेम कॉम्बिनेशन। सबको समझ में आया? मोनोडेंड्रेट लिगेंड्स में डज नॉट मैटर कैसे बनाना, तुम जैसे बनाना है बनाओ। कोई बोलेगा सर मैं बी ए सी बी सी डी बनाऊंगा, जैसे तुम बनाओ, एक्सिस सेम है, बी ए इज सेम एज ए बी बिकॉज इट इज मोनोडेंड्रेट, सी बी को सेम एज बी सी।
तुम करके देखोगे ना सब सेम आएंगे। मतलब अगर तुम्हारे सामने ये आ जाए, रैंडम दे रहा हूं मैं, रैंडम, लेकिन एक्सिस कॉम्बिनेशन सेम रख रहा हूँ, मालूम है डी दे दिया, यहाँ सी दे दिया सर, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया सर, यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया। इसके भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन एक्सिस का चेक करो, सी बी, और कौन सा कॉम्बिनेशन है, सी डी ए बी, सेम कॉम्बिनेशंस, ए बी बी सी सी डी, दे आर सेम। सर सारे सेम होने चाहिए, फिर कोई एक भी हुआ तो चलेगा? मैंने कॉम्बिनेशन बोला ना, कॉम्बिनेशन तो आप सब आ गए ना। Yes, जैसे कि yes. मान लो, हाँ जैसे मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन से सारे, मतलब कॉम्बिनेशन हैविंग सेम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब ये पूरा सेट एक बोलेंगे कॉम्बिनेशन, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। have same combination of axis, this is one combination। तो इसका मतलब उन दोनों ऑक्टेल कॉम्प्लेक्सेस को घुमा फिरा करके, रोटेट करके, फ्लिप करके आप सुपर इम्पोज कर सकते हो। सबको समझ में आया? एंड फाइनल, octahedral complexes may show GI OI, ये कुछ भी कर सकते हैं, GI भी OI भी। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को अभी तक? वो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट फिर से समझा दो ना। सेकेंड लास्ट वाला, ये थर्ड वाला मैं ये बोल रहा हूँ, थर्ड वाला पॉइंट में स्क्रीनशॉट लो, मेरे से ज्यादा था ये वाला पॉइंट ना। यस सर। नहीं अभी ना, फ्लिप भी सब कुछ। किसी भी तरीके से रोटेट करो, सुपर इम्पोज हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अच्छा इधर देखो, देखो अब ध्यान से देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लास्ट पॉइंट में कि तुम्हारे सामने कोई दो ऐसे मैं ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया, तुमसे कोई पूछा कि 1 और 2 क्या है, सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? यार अब एग्जाम में विजुलाइज करके, उलट पुलट करके, सुपर इम्पोज करके देखने में तो समय जाएगा। तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया है। हर एक ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स के कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस लिख लो। जैसे इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है एक्सिस की? AB CD FE B। इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? सर CD BA FE। Do these two octal complexes have the same combination? यस सर। Yes. और ऐसा नहीं कि सर CDEF AB है तो यहाँ भी CDEF AB, अरे AB is same as BA, EF is same as FE, कुछ भी कर लो। तो अगर कॉम्बिनेशन सेम आ गया मतलब ये दोनों ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी क्या हैं? These are सेम। ये बोलना चाह रहा हूँ। आप घर में जाकर ध्यान देना कैसे पलटोगे, बट दैट इज नॉट माई कंसर्न राइट नाउ, बिकॉज एग्जाम में आएगा तो मुझे थोड़े ना पलट करके कन्विंस होके करना है। घर जाके रिसर्च करोगे, दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। बिकॉज एनी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस इज डिफरेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस अगर सेम हो जाए इन केस ऑफ मोनोडेंड्रेट, तो आप हमेशा याद रखिएगा दोनों ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी सेम है। एवरीबॉडी गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, अब इसमें मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ, हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आई विल टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है? 2-3 तरीके बहुत है यार। वन, आपसे क्वेश्चन इसमें आईटी में कैसे आता है, ड्रॉ हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस टाइप के रहेंगे। वन पार्ट इज यार पूरा बना करके देखो, एक पार्ट इज यू कैन अप्लाई PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर वो हो चुका है मैथ्स में। एक है पूरा बना करके देखना, पलट पुलट करके बेसिक।
अगर पीएनसी किसी का लोड है मुझे, और मैं कौन से तरीके में जा रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि यार एकदम ब्लाइंड है आदमी, मतलब बच्चे को कुछ आइडिया नहीं हो तब भी अगर करना हो तो कैसे करेगा, मैं वो तरीका दे रहा हूँ। पीएनसी अगर स्ट्रांग है तो पीएनसी से कर लो, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो विजुअलाइजेशन से कर लो, लेकिन मैं ये दोनों तरीके से हटा करके एक तरीका मान रहा हूँ जो मुझे लगता है दी बेस्ट है। वो बेसिकली एक पूरा पीएनसी एंड पूरा विजुअलाइजेशन को हटा करके मैथमेटिकल टेक्निक में बन गया है। हाँ, थोड़ा सा नो डाउट ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा तरीका अगर बनाना होगा लंबा रहेगा, उतना लंबा नहीं है, आराम से करोगे तो 2-3 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट में आराम से आ जाएगा। देखो क्या करना है, जैसे मेरा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक आप लोग, एक मैं करूंगा, इसका बाकी आप लोग करिएगा, ठीक है ना? यस सर। मतलब MA2 B2 C2 टाइप के कितने बनेंगे, इस टाइप का मान लो क्वेश्चन आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा तो देख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दिख ही रहा है, मोनो लिगेंड्स है, ऑक्टेहेड्रल है। देखो ऐसे समझो कि बेसिकली यू हैव नाउ 6 ऑब्जेक्ट्स, मुझे हर वो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं जो डिफरेंट हो, मतलब सबके एक्सिस भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट। हाँ, यही मुझे करना है, सब कॉम्बिनेशन को डिफरेंट करना है। दिस टेक्स टाइम, तो व्हाट आई सजेस्ट इज, सब लोग ध्यान सुनिएगा, एक एक स्टेप नोट मत करना वाले केस को जो निगलेक्ट कर देंगे। हाँ नहीं, वही उसको करने का एक तरीका है, सब लोग ध्यान सुनिएगा एक एक स्टेप को, ठीक है ना? समझो कि तुम्हारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट एनी वन ऑब्जेक्ट। मान लो तुम्हारे पास 6 वेकेंट स्पेसेस हैं, सिलेक्ट एनी वन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं मैं? मान लो मैं ए कर दूं और ए को कहीं डाल दो। नाउ आफ्टर दिस तुम बी भी कर सकते थे, सी भी कर सकते थे। द सेकेंड स्टेप इज हाउ राइट डाउन ऑल द डिफरेंट possible axis combinations with A। एक जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके डिफरेंट कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक्सिस के, डिफरेंट लिखे, उसके एक्सिस मतलब ए के ऑपोजिट। या इसको कैसे इंग्लिश में लिखूं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर ए किया तो ए के साथ यहाँ पर इस पॉइंट पर, चलो ऐसे लिखता हूं इसको, मैं बाद में अपना इंग्लिश में फ्रेम कर लेना, इसके जस्ट ऑपोजिट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, बी और सी। एक बार तो खुद एक ए आ सकता है बचा हुआ, यस सर। एक बार क्या आ सकता है, बी, और एक बार क्या आ सकता है, सी। सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल एक्सिस कॉम्बिनेशंस विद ए दैट कैन बी फॉर्म्ड? सर ए बी, ए ए सी। यस, वेरी गुड, ऐसे लिख लेना। जैसे इस केस में मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ए कॉम्बिनेशन है ए कॉम्बिनेशन कौन सा, ए बी और एक होगा ए सी। बस यही करना है, ऐसा नहीं करना है। एक बार इसको सिलेक्ट कर लो, किसी एक को मैं सर्किल से सिलेक्ट कर लो, और इसके कितने कॉम्बिनेशंस, तो एक बार इसके ऑपोजिट ए आ सकता है, एक ऐसा नहीं कि आप 2 बार भी ले लेंगे, खत्म हो गया, काम हो गया, दोनों रिपीट कर जाएगा, एक बार सी आ सकता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। वंस यू सिलेक्ट द एक्सिस, मतलब मैंने ए करके एक एक्सिस चुन लिया, बेसिकली मैंने ऐसा काम कर लिया। जब मैंने एक्सिस चुन लिया तो व्हाट आर द 4 पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट, बताओ। ए अगर एक्सिस चुन लिया तो BBCC बचा हुआ है, यस सर। राइट देम डाउन इन एनी मैनर। बेसिकली ये 4 खाली जगह में B और CC आना है। अब सर इसमें भी कैसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे सब देखने पड़ेंगे, तो मैं सबसे बेस्ट, तुम बचे हुए को किसी भी तरीके से लिख लो, राइट डाउन द रिमेनिंग in any combination you like। मतलब बेसिकली ज्यादा इंग्लिश पे मत जाना, क्योंकि चीजें को समझने की कोशिश करना, ठीक है? समझ गया? अब इसको क्या करना है, इसको फिक्स रखते हुए एक बार वर्टिकली लिखना,
BC BC वर्टिकली कॉम्बिनेशन लिखना, एक बार डायगनली लिखना। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार BC BC का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बार डायगनली कॉम्बिनेशन बनेगा। चेक करो इनमें से कोई सेम है कि डिफरेंट है। 3 किससे मैच कर रहा है, 2 से 3 2 से मैच कर रहा है, और 2 किससे मैच कर रहा है, किसी से नहीं, तो इसका मतलब 3 को तो काट दो। नाउ मूविंग ऑन टू, जैसे ही मैंने AB लिया, तो व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट, ABCC AB एंड CC। किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख लो तुम्हारा, बेसिकली आई एम मेकिंग एक्सेस, AB लिख लो, CC लिख लो। तुम बोलोगे सर मैं AC का एक एक्सिस बनाऊंगा और BC का एक बनाऊंगा, चलेगा, मुझे कोई टेंशन उस पर भी नहीं है। उसके बाद क्या करो, ऊपर वाले को फिक्स करते हुए एक बार वर्टिकली कॉम्बिनेशन लिख लो, ACBC और एक बार क्या कर लो, diagonally डायगनली लिख लो। ACBC again यहीं पर चेक करो किसी का कॉम्बिनेशन सेम है कि नहीं, क्या 6 5 से मैच कर रहा है, yes sir जो cancel कैंसिल आउट। ये एक्स्ट्रा केसेस हैं, इनको निगलेक्ट भी तो करना है ना, घुमा फिरा के एक्स्ट्रा केसेस। 5 क्या 4 से मैच कर रहा है, no sir कोई केस मैच कर रहा है किसी से, नहीं ना, no sir नहीं, वेरी गुड। अब AC का कॉम्बिनेशन अगर लूंगा तो व्हाट आर द 2 एक्सिस कॉम्बिनेशन दैट आर लेफ्ट 4 ऑब्जेक्ट्स, so ACBB AC ले लिया ना, चलो ACBB रख लिया। क्या करना है, ऊपर वाले को सेम रखना है ये vertical या diagonal और एक बार डायगनली लिखना है। so again same हाँ, ये तरीका मतलब ऐसा है, मैं ब्लाइंड मतलब बोला ना, मैं वो समझ रहा हूँ कि किसी को कुछ विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम टफ भी बन रहा है, सर कैसे कर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी सही से नहीं आ रहा हो, ठीक है, तब जाकर के ये मेथड विल वर्क फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी केस, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने PNC लगा करके ही एक मैथमेटिकल टेक्निक बनाया, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ 9th किससे, अब चेक करो जितने बचे हुए हैं 9th 8th कुछ भी बचा हुआ है, 9th किसी से मैच कर रहा है, चेक करो। 9th के कॉम्बिनेशंस हैं AC AB BC, और 8th का भी कॉम्बिनेशन AC AB BC, 9th एंड 8th आर सेम। 8th किसी और के साथ मैच कर रहा है, यस। 8th का कॉम्बिनेशन क्या है, AC AB BC के एक्सिस है, और 5th का कॉम्बिनेशन देखो, yes sir same कट करो, चेक करो आपको एक्सिस कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है, नहीं sir अच्छा यस। इस टेक्निक से तुम्हारे बोर्ड पर या तुम्हारे पेज पर कितने बचे तुम्हारे पास, बताओ, so 5 5। इस टेक्निक से जो बचता है, याद रखिएगा, they all are different and they are geometrical isomers, this is our final answer, geometrical isomers का। इस टेक्निक से जो आपके पास फाइनली बचे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, IT क्या करता है, कभी कभी ज्योमेट्रिकल पूछता है और उसको और अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो स्टीरियो पूछेगा। स्टीरियो में क्या क्या इंक्लूडेड है, so geometrical plus optical ऑप्टिकल। तो इस टेक्निक से पहले तो ज्योमेट्रिकल निकाल लेना, अगर IIT अब पूछ रहा है एक्स्ट्रा तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। जनरली ज्यादा ज्योमेट्रिकली पूछा है, बट अगर वो स्टीरियो पूछा तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। जो 5 बचा है मैंने जस्ट रूल बताया है, क्या 1 वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अरे दिख ही रहा है, ए लिगेंड कोई भी एक एक्सिस में ए बी बी आ जाए, मैंने जस्ट बता दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 वाला भी क्या होगा, इनएक्टिव, मतलब उसका मिरर इमेज क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल। 4th वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिख रहा है CC, या फिर 2 एक्सिस रिपीट कर रहे हैं, yes sir कुछ भी एक केस। 5th वाला so optically active यस, ये केस ऑप्टिकली एक्टिव का केस है, याद रखिएगा ये केस, दिस इज ऑप्टिकली है। इसका क्या मतलब है कि ये होगा और एक इसका क्या होगा, मिरर मिरर इमेज। इमेज, दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये कौन सा केस, ऑप्टिकली इनएक्टिव की। inactive तो बेसिकली Inactive अगर का। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स IIT पूछा तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। 6 इसमें सब आ गए, इसमें मतलब मैंने आप लोग को हर तरीके से बता दिया, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 यस सर। 2
उसके बाद कौन सा सर 4 7 होगा ना 1 2 3 4 5 एंड 5 का मिरर इमेज, और उसके बाद 5 1 था 2 था 4 था 5 और 5 का मिरर इमेज था और 7 था ना। यस सर। 7 यस सर पूछेगा कितने इनैंशोमेरिक पेयर्स, आंसर एक, तो 1 1। पूछेगा इसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स, आंसर 1. एक। कितने Yes. ज्योमेट्रिकल आंसर्स, आंसर 5। 5 एवरीथिंग इज कंप्लीट विद इन दिस, एवरीथिंग। कोई तुमसे उठा करके कॉम्बिनेशन पूछ दे 1 और 2 के बीच में रिलेशनशिप, आपकी मान पर 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल, 1 and 4 आर ज्योमेट्रिकल, 5 and 5 डैश आर ऑप्टिकल। सब लोग स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया सब लोग को? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ बोलो। हमारा GI 5 आया और हमारा एक्टिव 1 आया, उसका मतलब हम 7 करेंगे ना, 5 + 1 और उसका मिरर इमेज, तो 5 में से ही कोई एक वाला का एक एक्स्ट्रा क्यों काउंट करोगे, 2 एक्स्ट्रा? 5 का जब GI लिए थे तो उसमें तो एक आपने पहले ही काउंट कर लिया था ना, उसका एक ही ना मिरर इमेज एक्स्ट्रा काउंट करोगे। हाँ हाँ सर तो समझा। समझा? Yes, 5 sir. अलग नहीं थे ना, Yes, 5 yes. में से तो एक काउंट कर लिया था। हाँ इसे बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आदित्य, इसमें कराऊंगा, इसमें चिंता मत करो। इसमें आईटी क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन आया आईटी में, इस बार भी जेईई एडवांस में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है इसी बार का, और बन जाएगा। मतलब एक बार मैं वही क्वेश्चन पहले पूरा करा करके क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को आराम से बना देना, कोई सर? टफ क्वेश्चन नहीं। अब बोलो। सर हमने 9th वाला कट किया क्योंकि 8th और 9th सेम थे, और 8th वाला क्यों कट किया सर? 8th वाला इसी से कट किया बिकॉज 8 इज मैचिंग विथ, चेक करो 5th, 8th और 5th के कॉम्बिनेशन एक्सिस के सेम है ना। यस सर। ए बी सी बी सी, सबको क्लियर है यहां तक? चलो स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक काम करते हैं, एक आप लोग मेरे साथ करिए, पहले इसको एक और काम कर लेता हूं। अच्छा मुझे, हाँ 2 बजे तक लूंगा हर्ष। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसको थोड़ा कर लेते हैं। व्हाट वर द कॉम्बिनेशंस लेफ्ट, व्हाट वर द कॉम्बिनेशंस, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस थे हम लोग के पास जो बचे थे? ए बी बी सी सी, इसको बना भी लेते हैं। बेसिकली मैंने किया बना लेते हैं। मैंने एक ये बनाया, और कौन सा कॉम्बिनेशन है? ए बी सी। यस सर। मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं सर, मैंने बनाया क्या, बेसिकली मैंने ये बनाया। और कॉम्बिनेशन है ए बी सी सी, ए बी सी सी। और कौन सा कॉम्बिनेशन? ए बी सी बी सी। सर हम प्रीवियस एग्जांपल ही कर रहे हैं क्या? हाँ मैं वही एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने किया क्या। आप लोग बना तो दोगे, रटना नहीं है ना, सबको जान भी लो। ए सी बी बी, यही सब फाइल बचे थे ना। यस सर। यस यस सर। अच्छा इसमें से किसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करता था? इस वाले का। इसका मिरर इमेज भी क्या होता था? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। बस यही कर रहा हूँ मैं, यही कर रहा हूँ। तो मतलब ये इनका रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल का, इसका रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल का, इसका रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल का, मतलब टेक्निक से जो बचे ये 5, इस टेक्निक से याद रखिएगा। पहला टेक्निक से ज्योमेट्रिकल, एक्स्ट्रा अगर आईटी पूछ लिया तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग के साथ करता हूँ, ठीक है? यस सर। A3 BCD एकदम सही से करना है। अच्छा सबसे पहले कौन सा चुने, सब लोग बताओ। ए चुन लें? यस सर। यस ठीक है, बताओ कौन कौन सा एक्सिस
और साथ ही में करिएगा पेन में भी। इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा खुद से करना। ये भी ये मेरे साथ ही करो साथ साथ। कौन कौन से कॉम्बिनेशन दे सकते हैं बताओ एक्सिस के? ए को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ए का एक कॉम्बिनेशन एक साथ ही बन ए सकता है, एक बी ए के बी साथ ए सी ए डी। ACAD चलो वेरी गुड। अगर ए बन गया तो कौन कौन सा बचा? ABCD एक बार क्या करना है? देखो वर्टिकल और एक डायगोनल। Horizontal। चेक करो इनमें से कोई कट रहा है कि नहीं। नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। नहीं कर रहे। नहीं कट रहा है, चलो ये मतलब ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे। ए बी ले लिया तो क्या क्या बनेगा बताओ? ACD एक बार क्या करोगे? डायगोनल एंड वर्टिकल। चेक करोगे कट रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कर रहे। नहीं कुछ तो कटेगा अभी तक। चेक करो सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फिफ्थ दोनों के कॉम्बिनेशन सेम है ना? एक्सिस दोनों सुपर, दोनों एक ही ऑक्टल कॉम्प्लेक्स है ना? ए बी ए सी ए डी। Yes, sir. इससे कटेगा। और कोई? और कोई? So ए one बी or Fourth and वन और one or four. ये मेथड में थोड़ा सा देखो, ये बात थोड़ा लंबा पड़ेगा बट फिर फॉर अ क्वेश्चन लाइक कुछ मिस नहीं होगा, श्योर शॉट है, मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा इतना है। विजुअलाइजेशन है और पीएनसी स्ट्रांग है तब तो मैंने बता ही दिया, तब तो अलग तरीका है ही। लेकिन अगर कुछ नहीं आ रहा हो ब्लाइंडली, इतना सा नहीं सोच पा रहे हैं, तो इस तरीका थोड़ा कॉशियस रहना, आंसर अच्छा ही जाएगा डेफिनेटली। 2-3 मिनट लगेगा लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा। और कुछ नो सर। नहीं। अगर एसी लेते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन बताओ? So AB ए बी डी ले लें? यस सर। एक बार क्या करेंगे? diagonal and चलो बताओ। so 5 or 7, 5 or 8 कट रहे। 5 और 8 वेरी गुड। और कुछ? so 2 or 7 वेरी गुड, 2 और 7। नहीं सर 7th। ओ हाँ ठीक है ना, ए सी बी डी सो भी ए। और कुछ? so 5 or 9 यस वेरी गुड, ए बी ए सी ए डी ए बी ए सी। और नहीं। अब एडी लो, एडी लेगा तो क्या क्या आएगा? ABC सर 9 किससे मैच? नाइन्थ किससे मैच किया? नाइन्थ किससे कटा है? ए सी ए बी ए डी ना? so 5 से फिफ्थ वाले से, फिफ्थ वाले से। यस सर, थैंक यू। ठीक है, एडी लेंगे तो क्या क्या आएगा? so ABC 4 बचे ए बी सी, सेम वही काम करो। एक बार ए बी ए सी वर्टिकली और एक बार डायगोनली। so वापस 10 or 5 10 और 5 देखो कट रहा है। yes sir बस अच्छे से यहाँ काटना है कि मार्क्स ना कट जाए। 3 or 11 3 और 11 देखो, बहुत सही। और कुछ? 12 किसी से? so 12 or 5 वापस वेरी गुड, 12 और 5। मुझे बताइए इस केस में फाइनली अब कुछ कट रहा है क्या? ये कटने पर हम लोग रोक दें? नहीं सर बस काफी है। वेरी गुड, तो इसका मतलब फाइनली हम लोग के पास कितने बचे ऑन? 4 फाइनली 4 जी है तो जेई में क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आंसर 4। और यही 4 है वो, हर के बीच में रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन आएगा फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बताओ
पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव के ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तीनों में ए दिख रहा है ना, इनएक्टिव। ये तीनों क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस इधर क्या दिख रहा है फिफ्थ वाला, एक्टिव एक्टिव। मतलब टोटल कितना रहेंगे, So, 1 five. रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और स्टीरियो आइसोमर्स में 5 भी रहेगा, और प्लस उसका मिरर इमेज रहेगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, 5। तो ऑप्टिकल आइसोमर तो एक ही दो ही होंगे ना, तो स्टीरियो ऑप्टिकल कौन सा, हाँ यस, सॉरी सॉरी सॉरी, यस सर, क्लियर है सबको इस टाइप का कॉन्सेप्ट। यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। मेरे हिसाब से ये अगर सही से करोगे, हाँ, और एक लास्ट काम तो कर ही सकते हो, सबको रट करके चले जाओ, जितने केसेस अगर हैं वो तो लास्ट केस में तो है ही, ठीक है, वो तो कर लो, लेकिन अगर जान के जाओ, मतलब रट के ब्लाइंडली मत जाओ, खुद पहले करो, बाद में अपना माइंड मैप बना लो या कुछ फॉर्मूले बना लो, ताकि इस टाइप के केस आ जाए तो कर लेना, ठीक है। यस सर। जैसे कैसा केस आएगा, फाइंड ऐसे आएगा, फाइंड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, जेई कैसे पूछ सकता है, CO NH3 मान लो BrCl(I), तो समझ लेना कौन सा केस है, दिस इज MA3BCD केस। आंसर सीधा क्या लिख दोगे, 4। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो। चलो एक आप लोग को दूं, सही से कर लोगे, यस सर। थोड़ा लंबा दे रहा हूं मतलब, लेकिन कर लो भाई। चलो एक करो खुद से, ठीक है। सब लोग को समझ में आया पार्ट, जिनका समझ में आ गया सबको, यस सर। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना, यस सर। इसका करो तो MA2B2C सही से करता, सही से कितने ज्योमेट्रिकल, खुद से कितने ऑप्टिकल, मतलब अगर आ गया आंसर तो कैसे करोगे सही से। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया, यस सर। MA2B2CD है, देख लो नेक्स्ट पे, ठीक है ना, हो गया सबको। यस सर। MA2B2C आराम से करो, चेक करके।
आया आंसर? नहीं आया क्या? बहुत ज्यादा समय लग गया। तो 5. नहीं 5 नहीं है आंसर, नहीं आ रहा आंसर। वेरी गुड, बहुत लोग आंसर आया। जीआई का आंसर कितना आएगा? 6। चेक करो। ये आया सबको? मेरे ख्याल से बहुत लोग को आया है। अभी आया कुछ आंसर्स तो मुझे आए हैं। हाँ, तरुण एकदम सही दिया है, वेरी गुड। अथर्व भी सही दिया है। सनिका परफेक्ट, एकदम 6 और 8 है। पूर्णा, पूर्णा इसका भी सही है। सनिका चेक करो, नहीं शायद से वो तो सही दिए पहले 7। करना पड़ेगा क्या कि हो गया? अच्छा, जिसका आंसर है कोई मुझे बता देगा कौन कौन से एक्सिस हैं जस्ट बचे हुए ऑन बोर्ड, कौन कौन से मैच करके बैठे हुए, कोई बता देगा उनको कौन कौन से बचे हुए दिखाई पड़े फाइनली कट कुट करके? कोई बता दो, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा। आप भेज दो। तरुण बताओ ना, या थर्व कोई भी। हाँ बोलो। AABBCD। ओके। और कौन सा? AABCBD। और ABACCD। ABADCC। ए बी ADCC। ACABBD। ACADBB। चेक करो, यही 6 होने चाहिए सबके, ये 6 बचने सर चाहिए। मुझे एक और मिला सर। सर नहीं नहीं नहीं, ADBCAC। तो सेकंड ए बी वाले ए ADBC। डी। यस सर AD। 7 तो नहीं No sir, मिलने no चाहिए। sir. Sir, the last one is ADBCAC। रुको रुको, लास्ट वन बात कर रही हूँ ना, फिर से लास्ट फाइनल रिपीट कर दो। ए डी ADBCAC। ओके, ये किसी से कटेगा बिकॉज फाइनल आंसर शुड बी 6। फाइनल आंसर शुड बी 6 ऑन बोर्ड। तो 2C तो नहीं है ना? 2C तो है ही नहीं। हाँ, 2C तो है नहीं ना। Oh right sir, yes sir, got it. इसीलिए यही 6 होंगे सबके। तो थर्ड वाला भी कटेगा फिर तो। थर्ड किससे कटेगा? तो 2C है उसमें। वो हाँ, उसमें गलत AB गलत, AB होना हाँ चाहिए गलत सर। गलत की हो, ये भी कटेगा। सर कटेगा नहीं, बस C की जगह B कर दो। हाँ वेरी गुड, सी की जगह बी कर दो। यस, क्या मैंने गलत सुन लिया होगा? यस, ये कॉम्बिनेशन 6 बचेंगे और इसके अलावा कुछ भी कर लो, यही 6 बचेगा। इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है खोजो।
इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है बताइए। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब इन सब का एक एक्स्ट्रा बनेगा। क्या एक्स्ट्रा क्या बनेगा? मिरर इमेजेस। ये तो आएंगे ही, साथ में एक मिरर इमेज एक्स्ट्रा बनेगा, इसीलिए आंसर 8 आएगा। यस सर। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? यस सर। ये समझ में आया सबको? अच्छा, एक काम करते हैं, होमवर्क के लिए ले लो ये ला पार्ट। नेक्स्ट क्लास हम लोग बाइडेंडेड लिगेंड करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, एंड आई विल बी मूविंग इनटू क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी में 2 क्लास, एंड फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। यस। लेकिन तुम लोग का क्लास ही कम लगता है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। एक वीक कभी कभी नहीं लगता है। सर ये 7:30 दोनों से हो- हमारा क्लास चल रहा है। नहीं, मेरे साथ बोल रहा हूँ, मेरे साथ। ये दोनों होमवर्क के लिए करना। इसके आंसर्स दे दूं क्या? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में चेक करा लें। चेक कर लेना, ठीक है ना? इसको करना आ जाओ। और एक काम कर लो, इस टाइप के सबके कर लो सब। और मेरे ख्याल से कुछ बचा, हाँ ये सब ले लो, होमवर्क के लिए सब ले लो। MA4BC दे ही दिया, MA3BCD दे ही दिया, एक आप ही लोग ने कर लिया, सब मैक्सिमम केस तो कवर हो ही गए। होमवर्क के लिए कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक ही चीज बाकी है, बाइडेंडेड, उसका भी सिंपल सा होता है, ठीक है ना? इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छा सा मॉडिफाई कर देंगे, सब बन जाएगा, और इसके बाद सब आपको आ जाएगा। रखे फिर आज के लिए? यस सर। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर, बाय।